लगता है कि किसान एक अलग प्रदेश अलग देश से आते हैं। तो मैं मानता हूं जैसे जैसे किसान दिल्ली पहुंचेंगे, राजस्थान का जमावड़ा, यूपी का जमावड़ा, हरियाणा माननी चाहिए, अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और मोदी जी और उनकी जो सरकार है उसको बड़ा भारी नुकसान आने वाले वक्त में होगा। किसान संगठनों ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया था, उसके दौरान आपके नेतृत्व में ये सारा मार्च आयोजित हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के बारे में? ये पूरे के पूरे भारत के अंदर किसान संयुक्त मोर्चा ने एक आह्वान किया कि हम लोग हाईवे पे ट्रैक्टर मार्च निकालें जी। और हम लोग उनके समर्थन में जो पहले एक आंदोलन चला था उसी का आगे जो ये रूप बढ़ा है, इसके समर्थन में हम लोग सब आए और हम लोग ये मांग करते हैं, जो किसानों की मांग है, जो एमएसपी पे खरीद की उनकी मांग है, उसको सरकार पूरा करे और उसके समर्थन में आज हम लोग ये कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ जो किसानों की यहाँ भावना है, लगातार जो किसान मांग करेंगे हम उनके समर्थन में जहाँ तक आंदोलन होगा हम प्रत्येक आंदोलन में उनके साथ रहेंगे। एक मीडिया के जरिए बात ये भी आ रहा है कि राजस्थान में पिछली बार जो आंदोलन हुआ था वो स्वरूप अब की बार राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं ले पाया, क्या मानते हैं? देखिए, स्वरूप तो लेता जाएगा, मेरा ये मानना है। किसानों की अभी आप लोग देख रहे हैं दिल्ली तक किसान पहुंच नहीं पाए, सरकार की हठधर्मिता है, सरकार लगातार किसानों को रोकने के प्रयास कर रही है। हालात देश में ऐसे कर दिए गए हैं कि ऐसा लगता है कि किसान एक अलग प्रदेश अलग देश से आते हैं। तो मैं मानता हूँ जैसे जैसे किसान दिल्ली पहुंचेंगे, राजस्थान का जमावड़ा, यूपी का जमावड़ा, हरियाणा का जमावड़ा, पूरे के पूरे भारत के किसान यहाँ एकत्रित होंगे और सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ेगी। और मोदी जी ने जो वादे किए थे कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, तिगनी कर दूंगा, वो सारे के सारे वादे उनके झूठे पाए गए और इसी को लेके किसान व्यथित है, किसान परेशान है। तो मेरा ये मानना है किसानों की मांग माननी चाहिए और सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ते हुए जो ये बोलते हैं कि हम गरीबी उन्मूलन करेंगे, उसका सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि आप किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो फसल है उसकी कीमत दें, गरीबी अपने आप दूर हो जाए। आंदोलन ऐसे समय में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव सामने है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि प्रायोजित आंदोलन है, कहीं न कहीं विदेशों से बाहर से फंडिंग होकर करवाया जा रहा है। बताया यहाँ पे जो किसान है, मैं बाकी बात नहीं करता, यहाँ पे हम लोगों ने ये किया है, यहाँ कहाँ फंडिंग है? जी जी। कौन आ रहा है? किसान खुद से आ रहा है, ट्रैक्टर लेके आ रहा है, अपनी जो गाड़ी है वो लेके आ रही है। इन लोगों को बड़ी भारी दिक्कत है किसानों से। किसान कुछ भी करता है, कहीं किसान को ये खालिस्तानी बोल देते हैं, कहीं आतंकवादी बोल देते हैं। ये सारे के सारे इन लोगों के कहने के तरीके हैं, जबकि किसान वो कौम है जो पूरे के पूरे भारत को पेट ही नहीं पालती है बल्कि भारत को तरक्की का रास्ता देती है। तो आज इनको ये बातें माननी चाहिए, अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और मोदी जी और उनकी जो सरकार है उसको बड़ा भारी नुकसान आने वाले वक्त में होगा, ये किसान तय करके देंगे। 4-5 स्तर की वार्ता किसानों और सरकार के बीच में हो चुकी है, अभी तक कोई अंतिम नतीजा निकला नहीं है। इन्होंने बात माननी नहीं है किसानों की। इन्होंने हठधर्मिता, मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूँ कि हठधर्मिता इन्होंने अपना रखी है कि ये हठधर्मिता छोड़ते हुए किसानों की बात माननी चाहिए। एमएसपी, ये मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे खुद बोलते थे कि एमएसपी को कानून बना देना चाहिए। आज वही किसान मांग कर रहे हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो जो बात आप उस वक्त बोलते थे, आज प्रधानमंत्री है, क्यों नहीं ये बात को अपना वादा पूरा करते हैं? क्यों नहीं ये बात लोगों के सामने रखते हैं? पिछली बार जब वार्ता हुई थी तो 4 फसलों की एमएसपी को लेकर सरकार ने हामी भरी थी, लेकिन किसान संगठन उससे सहमत नहीं थे। ये बिल्कुल सहमत नहीं थे। ये कहने को कुछ और मीडिया में कुछ और बोल देते हैं, किसानों के सामने कुछ और बात करते हैं। तो जो बात है वो ब्लैक एंड व्हाइट कागज पे होनी चाहिए और किसान की बात मानेंगे तो हमें क्या करना है? हम तो किसान की बात करते हैं, किसान को उनका हक मिलना चाहिए, इतनी सी बात है। आपको क्या लगता है आंदोलन कहाँ तक जाएगा? आंदोलन किसान अपनी बात मना के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी जो आंदोलन किया था उसमें तीनों जो कानून थे वापस लेने पड़े सरकार को और अब भी सरकार को मानना पड़ेगा, वरना इस सरकार को जाना पड़ेगा। चलिए तेजन जी, आभार आपके विचार व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद।